हाय दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। कुछ आपत्तियों के कारण मैं सिलेबस को नहीं डाल पाया, लेकिन उसके लिए आप सभी से क्षमा मांगना चाहते हैं। और इस लॉकडाउन में आप सभी स्टूडेंटों का काफ़ी लॉस हुआ, उसके लिए बेहद दुख हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसी समस्याएं जब आ जाती हैं तो उसमें मजबूरी हो जाती है हमारी और आपकी। लेकिन कोई बात नहीं है, आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहो और कामना करता हूँ आप अपने उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती और चींटी चढ़ती है 100 बार दीवार पर, लेकिन फिर भी वो नाकाम नहीं होती। तो हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए हम क्लास 12 का चैप्टर जीव जनन, इस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से जीव आगे अपनी संतति की उत्पत्ति करते हैं और कैसे कैसे अपने जीवों को उत्पन्न करने की क्षमताएं रखते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आप समझ लें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आ जाइए प्यारे दोस्तों, देखिए जीव जनन हमने बताया था। जनन सबसे पहले क्लास 10th में हमने जो वीडियो अपलोड किया था, तो प्रीवियस जो भी वीडियो है हमारी देख लें और उनके माध्यम से आपको मिल जाएगा। लेकिन हम फिर भी एक बार पुनः बता दे रहे हैं। देखिए जनन, जनन क्या है? ठीक है, जनन मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी जनन। अब देखिए जनन में क्या होता है, हमें लिखा हुआ मिला है जनन। जनन का मतलब अपने जैसी ही संतति का उत्पन्न करना या उसका निर्माण करना, वो क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन। अब जनन जीव क्या करते हैं, अपने अंदर ऐसी एक क्षमता रखते हैं जो अपने जैसे ही जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो आइए समझते हैं। देखिए जनन, ये तो डेफिनेशन हो गई जनन की। अब बात करते हैं हम जीव। अब देखिए जीवों में दो प्रकार से जनन होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो समझेंगे। देखिए जो बायो होता है, हमारा सब्जेक्ट क्या हम पढ़ा रहे हैं अभी? बायो। तो बायो का मतलब होता है बायो, ठीक है, प्लस लॉजी, ठीक है ना। बायो प्लस लॉजी मतलब लॉजी बोलते हैं हम स्टडी, यानी टू स्टडी यानी अध्ययन करना। अध्ययन करना, बायो मीन्स यानी जीव। क्या है? जीव। अब हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? जीव का, यानी बायोलॉजी। ये हमारा सिलेबस क्या चल रहा है? बायोलॉजी का। तो जिसमें हम पढ़ते हैं जीव को, जीवों के बारे में अध्ययन करना, क्या कहलाएगा? हमारा बायोलॉजी। ठीक है, ऐसे लिखा होता है पैथोलॉजी, डेंटोलॉजी। ये सभी शब्द अगर कहीं पर लॉजी आ जाए तो मतलब उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बायो, बायो का उत्थान निर्माण किसने किया? तो बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर 2 हमारी शाखाएं आती। नंबर 1 जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। नंबर 2 वनस्पति विज्ञान। अब विज्ञान का तो मतलब समझते ही होंगे। विज्ञान कहते हैं हम, मतलब विज्ञान, विधन ज्ञान। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विधन ज्ञान बराबर क्या हो जाए हमारा? विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान, इसी को क्या कहते हैं हम? विज्ञान।
क्या कहते हैं? विज्ञान। विधन ज्ञान बराबर विशेष ज्ञान। उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान, तो यही भी विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान किसका हम प्राप्त कर रहे हैं? इन सभी का। और इन सभी का जब विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इसी को कहते हैं हम विज्ञान। अब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? जीव विज्ञान के जन्मदाता थे हमारे अरस्तु। क्या थे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे थियोफ्रास्टस। तो ये हमारे जन्मदाता थे। अब देखिए, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के अलग अलग जन्मदाता थे, लेकिन अरस्तु को बायोलॉजी का जन्मदाता क्यों कहा गया? अब बायोलॉजी के अंतर्गत दोनों आते हैं, ठीक है। अब इसको जन्मदाता क्यों कहा गया? इसका रीजन ये था कि जब कोई व्यक्ति, भाई जीवों का अध्ययन करना कठिन है, जीवों के बारे में प्रयोग करना कठिन है, लेकिन वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना या उनका प्रयोग करना बहुत इजी है, इसलिए इनको बायोलॉजी का जन्मदाता बनाया गया। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता थियोफ्रास्टस थे। तो अब ये तो मेन कुछ टॉपिक था। तो अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जनन के बारे में, ठीक है। तो मैं जनन बता रहा था आपको। तो देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक नए जीव उत्पत्ति करता है, जिसे हम जीव जनन कहते हैं। बहुत अच्छे से, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, कोई भी हार्ड नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं, वह याद कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। और ये क्लास 12 का आप डेरिवेशन धीरे धीरे बनाते चले साथ साथ, जिससे आपको पढ़ने में सुगमता और सरलता हो। तो आइए नंबर 1 समझते हैं हम जनन। जनन में आएगा हमारा नंबर फर्स्ट अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, अलैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और नंबर 2 लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। अब देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब सबसे पहले बात आती है अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन को समझते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था जनन 2 प्रकार का होता है। अब उससे पहले हम एक छोटी सी डेरिवेशन पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए, अब उससे पहले एक बात आती है जीवन अवधि, जीवन अवधि। जीवन अवधि, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लाइफ ऑफ स्पेन। देखिए, जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि हम उसे बोलते हैं प्राकृतिक
प्राकृतिक जीवन से प्राकृतिक जीवन से मृत्यु तक के बीच की घटना को जीवन अवधि कहते हैं। यानी प्राकृतिक जीवन से मृत्यु तक के बीच की घटना को व्यक्ति कब से कब तक, यानी 40 वर्ष जिया या 20 वर्ष जिया, तो इसी को ही हम बोलते हैं जीवन अवधि, यानी जीवन की कुल अवधि को दर्जा दिया जाता है इसी से। ठीक है, तो अब जीवन अवधि, इसीलिए हर व्यक्ति की जीवन की जो धारा होती है वो खत्म होती है और वो धीरे धीरे उस ओर पहुंचता है जहां उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो उस घटना के बीच की दूरी को हम कहेंगे जीवन अवधि, यानी प्राकृतिक जीवन से लेकर मृत्यु तक के बीच की घटना को जीवन अवधि कहते हैं। अब उसके बाद बात आती है, हम वही विवेचना करेंगे। दूसरा पॉइंट बताया था हमने कि जनन, जनन में बताया था हमने, तो जनन वही प्रोसेस है, तो समझते हैं हम। नंबर 1 पढ़ेंगे हम लैंगिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन, अब देखिए लैंगिक जनन वो प्रोसेस है, इसमें देखिए जैसे नर वो मादा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु नर युग्मक को, स्पर्मेटो मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। अब नर से नर युग्मक मिला, मादा से मादा युग्मक मिला, तो तब जाकर के फिर क्या किसका निर्माण होगा, भ्रूण का, और भ्रूण से फिर शिशु, भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। और युग्मनज पहले नर युग्म मादा युग्म मिलेगा तो बनेगा युग्मनज, युग्मनज से फिर भ्रूण, भ्रूण से फिर शिशु। ये कंडीशन होती है। तो लैंगिक जनन में अब हम समझेंगे लैंगिक जनन होता क्या है, तो उसे समझना है हमें। तो लैंगिक जनन हम कहते हैं, लैंगिक जनन में लैंगिक जनन में क्या कह रहा है? तो लैंगिक जनन, अब लैंगिक जनन कहते किसे, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में विपरीत दो जनकों की आवश्यकता होती है, जो नर व मादा
होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी समझेंगे कि लैंगिक जनन में विपरीत दो जनकों की आवश्यकता होती है जो नर व मादा होते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट याद रखना, विपरीत दो जनक, नर और मादा, यानी लैंगिक जनन में विपरीत दो जनक होंगे जो नर व मादा होंगे, यानी एक दूसरे के विपरीत। अब नर व मादा इतना याद रखना है हमें लैंगिक जनन में। अब आ जाइए अलैंगिक जनन में क्या रखना। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है जो क्लोन कहलाते हैं। अब अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है जो क्लोन कहलाते हैं। मतलब क्लोन किसे कहते हैं? सेम एक दूसरे के, यानी हूबहू होते हैं, बिल्कुल सेम कॉपी, जिसे हम क्लोन कहते हैं। तो ये अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और इससे जो संतान उत्पन्न होती है वो सेम एक कंडीशन की होती है। जैसे ये अमीबा था, इस अमीबा से दूसरा अमीबा बनेगा तो इसके अंदर ये डीएनए होता है, जिसको बोलते हैं हम डीएनए। इसके अंदर ये एक सेल शैवाल होता है, और इस डीएनए में अब ये क्या होता है, अमीबा का आकार ऐसा होता है, धीरे धीरे सिकुड़न स्टार्ट हुई और अंत में एक भाग ये टूट गया, एक ये टूट गया, और सेम अब इसमें से भाई आधा डीएनए टूट गया तो ये एक नया अमीबा बन गया, सेम एक दूसरे के समानुपाती, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम। इसी को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। थैंक्स बच्चों, आज तक के लिए बस इतना ही। हम कोशिश करते रहेंगे, मेहनत आपके लिए, और आप हमारे लिए मेहनत करते रहें। चैनल को आगे से आगे भेजें, सभी बच्चों के लिए फॉरवर्ड करें ताकि हर बच्चे तक हमारी ये वीडियो पहुंचती रहे। हम आपसे आशा करते हैं आप हमें सहयोग भरपूर देंगे। गुड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।